Fine. So let us move ahead with next question. If you see, we have been given two pitch balls carrying equal charges, suspended from a common point by strings. So they are suspended from common point by strings. तो यहाँ पे common point है, यहाँ से suspend किया है with the help of string. And at the end of this string you have pitch ball. The equilibrium separation is R. कब? जब height y था तो separation कितना था? R. अब आपको बोला है कि now the strings are rigidly clamped at half the height. तो इसको half height पे clamping कर दिया. What is the equilibrium separation? This is what they're asking you. Question is very simple. ये आपका point of suspension हो गया. यहाँ से आपने दो string निकाले. One string goes here, other is over here. दोनों में सेपरेशन कितना बोला है? R. So separation is R. Right? You had two pitch balls. ये एक pitch ball है, यहाँ पे एक pitch ball है. The height was y. This height is y. Then अच्छे से ध्यान दो. Two pitch balls carrying same charges, मतलब force of repulsion. So there is force of repulsion between these two pitch balls. और क्योंकि बॉल का मास होता है तो मास अगर है तो इन दैट केस यू विल आल्सो हैव वेट mg. तो यहाँ पे होगा वेट mg, राइट. देन ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. यू नो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो ये आपके पास आ गया t cos थीटा. यहाँ पे आएगा t sin थीटा, राइट. और क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला है मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम t cos थीटा इज बैलेंसिंग mg and t sin थीटा इज बैलेंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. यहाँ पे जो ये दो चार्जेस थे इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन था, क्योंकि हम देख रहे हैं फोर्स ऑन सेकेंड बॉल, तो सेकेंड पे फोर्स लगाएगा कौन? फर्स्ट. डायरेक्शन क्या होगा? 1 to 2. तो डायरेक्शन याद रखना 1 to 2, मतलब यहाँ पे आएगा ये फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अपोजिट टू t sin थीटा. इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू fe by mg. tt cancel. Sin theta by cos theta is tan theta. Tan theta fe by mg. fe है k q1 q2. q1 is q, q2 is also q. दोनों चार्जेस सेम थे तो k q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और यहाँ जाएगा mg, राइट. देन लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम डायग्राम ये डिस्टेंस है r by 2. tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट. तो tan थीटा फ्रॉम डायग्राम is opposite side which is r by 2 upon adjacent side which is y. So therefore tan theta is equal to r upon 2y. इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम. तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम. So from equation number 1 and 2 what we will have is k q square upon mg r square equal to r upon 2y. सिर्फ y को शिफ्ट कर दो तो y equal to y k q square upon mg equal to r cube by 2. तो y is proportional to r cube. बाकी सब कांस्टेंट है. k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट. तो therefore y raised to 1 by 3 is proportional to r. मतलब r is proportional to y raised to 1 by 3. तो हमको दिया था y और पूछा था व्हाट इज r. क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले y हाइट था, अब हाइट को हाफ कर दिया. सी लिखा है नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट. पहले y था तो अभी कितना है? y by 2. तो पूछा क्या है? इक्विलिब्रियम सेपरेशन विल नाउ बी. पहले अगर r था तो अभी r डैश न्यू सेपरेशन कितना होगा? तो हमको y और r का रिलेशन डिराइव करना था. तो यहाँ पे हमको y और r का रिलेशन मिल गया. तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ r डैश बाय r तो ये क्या आएगा?
y डैश बाय y रेज टू 1/3। y डैश कितना था y/2, y कितना है y रेज टू 1/3, कैंसल एंड कैंसल। तो r डैश बाय r इज 1/2 रेज टू 1/3, क्योंकि ये न्यूमरेटर में 1 है और 2 कहाँ है डिनोमिनेटर में, उसको क्या लेंगे क्यूब रूट, करेक्ट। तो r डैश विल बी r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। तो रिमेंबर क्यूब रूट ऑफ 2 को आप ऐसा भी लिखते हो, राइट। तो r डैश इज r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। तो r डैश इज r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। देखो कहाँ मिलता है, ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर सी। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब such questions can also be solved with some shortcut tricks। सिर्फ इतना है कि 11 के बेसिक्स पता होने चाहिए। When you read the question, the few things should be very clear। String suspended मतलब टेंशन, टेंशन यहाँ पे, राइट। तो ये t cos थीटा ये पक्का हो गया, राइट। और ये t sin थीटा, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे आ गया mg। तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी के तभी आपके दिमाग में इतना पिक्चर बन जाना चाहिए था, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इमीडिएटली इतना ध्यान में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया था तो डायरेक्टली डिवाइड कर देते टी साइन बाई टी कॉस, टी साइन बाई टी कॉस। तो टी साइन बाई टी कॉस किया हमने अगर, तो टी साइन के अपोजिट में एफ ई था, मतलब टी साइन थीटा एफ ई था, टी कॉस के अपोजिट में एम जी था, तो ये एम जी था, कैंसल एंड कैंसल। तो जैसे ही आया तो आपके दिमाग में आ गया कि टैन थीटा बन गया, और जैसे ही टैन थीटा ये वर्ड ये सुनते हो तो इमीडिएटली बताना चाहिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी। टैन थीटा, tan थीटा अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट था r का हाफ मतलब r/2 और एडजेसेंट था y, तो सीधा यहाँ पे r/2y, 2y ना, r/2y, राइट, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन m g r स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं था आपको, सिर्फ जो r है इस r को यहाँ से हटाओ, रिमूव इट फ्रॉम हियर, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख दो, मतलब y is proportional to r cube। So this is how you can just do questions quickly। Then यदि ये ट्रिक है, this is how you are supposed to do। Let us move to next question। ये क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ध्यान दो, इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन। तो जस्ट पे अटेंशन हियर, क्या बोला है पहले देख लो क्वेश्चन में। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस है r। तो ये है थिन कंडक्टिंग रिंग, राइट, दिस इज अ रिंग। देन आगे क्या बोला है, इट्स गिवन अ चार्ज q। तो इस रिंग पे आपने कितना चार्ज रखा है q। थिन कंडक्टिंग रिंग पे क्या है चार्ज, इट इज गिवन अ चार्ज q। देन the electric field at the center O of the ring due to charge on part A, K, B of the ring is E। इतना जो पार्ट है कौन सा A, K, B, ये A, K, B पार्ट पे जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O will be E, करेक्ट। The electric field at the center due to charge on the part ACDB of the ring is, मतलब इतना जो पार्ट है ACDB, इसका रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। क्वेश्चन समझ लो, क्या है हमारे पास थिन कंडक्टिंग रिंग, उसका चार्ज कितना है Q। इसके दो पार्ट्स कर दिए, एक है AKB मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बाकी का है ACDB मतलब बाकी बचे हुए तीन क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट।
ये जो ए के बी पार्ट है, इस पे जो चार्ज है, इस चार्ज का फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे कितना है, ई, राइट। आपको पूछा है ए सी डी बी, इस पार्ट का फील्ड कितना होगा सेंटर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग यू शुड रिमेंबर, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, करेक्ट। तो ए के बी का फील्ड ओ पे इट इज फ्रॉम के टू ओ, इट इज अवे, दैट इज इज फ्रॉम के टू ओ, करेक्ट। तो जो बचा हुआ पार्ट है ए सी डी बी, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये उसी रिंग का पार्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, वापस अवे, अवे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ओके, के टू ओ, और ये ओ टू के, तो डायरेक्शन क्या होगा, ओके। तो ओके तो आना चाहिए, दो ओके है, बी एंड डी, करेक्ट। अब और एक चीज पता होनी चाहिए, center of the ring is a point which is equidistant from all the points of the ring. सेंटर ये हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, रिंग के हर एक पॉइंट से, मतलब सर्कमफेरेंस से। ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो। मतलब हुआ क्या, इन शॉर्ट, ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड था के टू ओ, इसका वैल्यू कितना था, ई, ये था के टू ओ। और मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सेंटर पे पूरे के पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो जीरो होने के लिए जो बचा हुआ पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए, ई, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, अपोजिट मतलब ओ टू के, राइट। तो ऐसा कहाँ पे दिखता है, ऑप्शन नंबर डन, ई अलोंग ओके। तो ऐसे क्वेश्चन ये बेस्ड ऑन थ्योरी अंडरस्टैंडिंग है। रिमेंबर, ये स्फीयर नहीं है, ये क्या है, रिंग, करेक्ट। तो एट द सेंटर ऑफ रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, के से ओ डायरेक्शन था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे। तो बचा हुआ जो पार्ट है ए सी डी बी, इसका डायरेक्शन होगा अवे, मतलब ओ से के, और फील्ड का वैल्यू कितना होगा, जितना ए के बी पार्ट का था उतना ही इसका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। So there is nothing to write in this question. So let us move ahead with next question. 4 point charges minus capital Q minus small q, 2 small q, 2 capital Q are placed one at each corner of square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is zero is. हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, तो वापस से ध्यान दो, सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, और सेंटर जो होता है हर एक वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम एनी वर्टेक्स, कितना, हाँ, साइड बाय रूट टू। तो ये स्क्वायर का जो भी साइड होगा, ए होगा तो ए बाय रूट टू, एल होगा तो एल बाय रूट टू। तो एक हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के चार कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे अलग अलग चार्ज है। एक कॉर्नर पे चार्ज है आपके पास माइनस कैपिटल क्यू, दूसरे पे है माइनस स्मॉल क्यू, टू स्मॉल क्यू एंड टू कैपिटल क्यू। ऐसा ही सीक्वेंस दिया था, माइनस कैपिटल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, टू क्यू एंड टू कैपिटल क्यू, माइनस कैपिटल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, टू स्मॉल क्यू एंड टू कैपिटल क्यू। ये वर्टेक्स नंबर 1, ये वर्टेक्स नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, और ये यहाँ पे सेंटर। सेंटर of a square is a point where diagonals intersect. तो ये आ गया सेंटर O। अगर साइड लेंथ A है, देन हर एक वर्टेक्स सेंटर से आएगा A बाय रूट टू डिस्टेंस पे, so this will be A बाय रूट टू, करेक्ट। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्योंकि डायगोनल ये A, तो ये कितना, रूट टू ए, रूट टू ए का हाफ कितना, A अपॉन रूट टू, करेक्ट, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो रूट टू ए, इट इज लेंथ ऑफ फुल डायगोनल, उसका हाफ मतलब रूट टू ए बाई टू, मतलब ए बाई रूट टू। आपको बोला है टोटल पोटेंशियल कितना,
सेंटर पे पोटेंशियल कितना, सेंटर पे पोटेंशियल कितना, 0। तो सेंटर पे पोटेंशियल पहले तो है किसका, किसका किसका है, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज, और ये कितना बोला है। अब पोटेंशियल के फॉर्मूला में k q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2 प्लस k q3 अपॉन r3 प्लस k q4 अपॉन r4, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब k q बाय r। तो यहाँ पे k सब में आएगा, तो k q1 बाई r1, मैं सिर्फ आपको नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े से कम कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली शॉर्टकट भी मार सकते थे। सब में k आएगा q1 बाई r1 प्लस q2 बाई r2 प्लस q3 बाई r3 प्लस q4 बाई r4। मैं और शॉर्टकट मार के बोल सकता था ऐसा कि r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू r4, राइट, क्योंकि सब सेम ही है। r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू r4 इक्वल टू a बाई √2, सब में ये सेम है। तो इससे क्या होगा, मैं इसको फिलहाल बोल देता हूँ r, आई नो इट इज a बाई √2, इसको बोल देते हैं r। तो k r1 r2 r3 r4 आर सेम, तो क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट आउटसाइड। ये स्टेप समझा, इज दिस क्लियर। r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 इक्वल टू r4, तो सारे के सारे r इक्वल थे, वो आ गए बाहर। q1, व्हाट इज q1 माइनस q, q2 q3 एंड q4, ये शिफ्ट करके 0, तो r इंटू 0 इज 0, 0 अपॉन k इज 0। q1 की वैल्यू थी माइनस q, q2 की वैल्यू थी माइनस स्मॉल q प्लस 2 कैपिटल q प्लस 2 स्मॉल q, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव, 2 स्मॉल q प्लस 2 कैपिटल q, डजंट मैटर क्या पहले लिखा क्या बाद में, माइनस q प्लस 2q प्लस q माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस q, तो कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q, ऑप्शन नंबर डन। तो इन फैक्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व ओरली, बहुत सिंपल है। एट द सेंटर बोला था और पोटेंशियल बोला था 0 है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ये 0 होगा। V1 में, V2 में, V3 में, V4 में K और R दोनों सेम थे, K तो कांस्टेंट ही है और R सबके लिए सेम था, करेक्ट। मतलब K बाय R तो बाहर आएगा, बाहर आके लेफ्ट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा, 0 है ना यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बचेगा, समेशन ऑफ चार्जेस इक्वल टू 0, खत्म। समेशन ऑफ चार्जेस q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 इक्वल टू 0। व्हाट इज q1 माइनस q, व्हाट इज q2 माइनस स्मॉल q प्लस 2q प्लस 2 कैपिटल Q, मतलब कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इज 0, so कैपिटल Q प्लस स्मॉल q 0, मतलब कैपिटल Q इक्वल टू माइनस q। तो दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, what we have here is 4 electric charges, 2 प्लस q है 2 माइनस q है, are placed at the corners of a square of side 2l, तो साइड लेंथ कितना है 2l। the electric potential at point A midway between two charges plus q will be, आपको पूछा क्या है पहले समझ लो। आपको ये बोला है कि ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है 2 है, करेक्ट। ए पॉइंट है जो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में है, मिडवे है, मिडवे है मतलब ये एल और ये एल, करेक्ट। आपको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, नहीं 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वही सेम क्वेश्चन, टोटल पोटेंशियल कितना होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ये चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, ये चार्ज नंबर 3, ये चार्ज नंबर 4, करेक्ट, क्लियर। तो टोटल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो, how do you find a total potential, v equal to v1 plus v2 plus v3 plus v4, करेक्ट। v चारों के चारों v में कौन आता है k, what is k, 1/4 pi epsilon 0, q अपॉन डिस्टेंस। तो ये याद रखना इन चारों में 1 अपॉन, क्योंकि आंसर में 1/4 pi epsilon 0 है, तो चारों में कौन है
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4। तो अब क्योंकि हम नीट और जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सब पता होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। अब Q1 प्लस Q है, Q2 माइनस Q है, ये माइनस Q है और Q4 प्लस Q, लेकिन Q तो है सब में क्या है, Q है। तो हमारा काम और आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 था प्लस Q, Q2 था माइनस Q, Q3 था माइनस माइनस माइनस, Q4 है प्लस Q। डिस्टेंस हमारा लिखना बाकी है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना है, ए पॉइंट। ए पॉइंट का पहले चार्ज से डिस्टेंस कितना है, करेक्ट। ए पॉइंट का दूसरे से डिस्टेंस फाइंड करना होगा अगर, तो ये है 2L। तो यहां से यहां तक का लाइन ड्रॉ कर दो, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, 2L का स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 5L स्क्वायर, उसका रूट 5L। तो ये आ जाएगा आपके पास √5L, राइट। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे √5L। सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस कितना, √5L। क्लियर यहाँ तक। थर्ड चार्ज का डिस्टेंस उतना ही आएगा, √, यस। तो मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा तो पहले समझ लो, √5L। और फोर्थ चार्ज का डिस्टेंस वापस कितना, L, करेक्ट, क्लियर। देन इसमें से यू जस्ट टेक आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बाहर था ही, Q/L। पहला बचा 1, दूसरा आया -1/√5, उसके बाद वापस आया -1/√5 और उसके बाद आया वापस से +1। तो 1 और 1 2, करेक्ट, 2/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, बाद में निकालते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आई विल डू इट लेटर। तो ये 2 है और ये -2/√5, तो मैं डायरेक्टली 2 बाहर निकाल रहा था, राइट। तो दिस इज 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L 1 - 1/√5, ऐसा आना चाहिए। 2Q/L 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 - 1/√5, 2Q/L 1 - 1/√5 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऑप्शन नंबर डी, गुड। अब एक बार और ध्यान दो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं तो यू नीड टू पे अटेंशन हियर। लुक, नथिंग रॉन्ग विद दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। सिर्फ आई वांट यू टू चेंज द वे यू थिंक, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा इसको। तो ऐसा करेंगे, लुक, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना, बहुत सारे चीजें ऐसे होते हैं, इफ यू लुक प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, हमारे पास 4 चार्जेस थे, 4 चार्जेस, और लकीली यहाँ पे +Q था, यहाँ पे -Q था, यहाँ पे -Q था, यहाँ पे +Q था। मतलब लकीली ये सीक्वेंस हमारे लिए करेक्ट। अगर +Q -Q +Q -Q किया होता तो फिर प्रॉब्लम। दिस इज गुड फॉर अस कि ये दो -Q सीक्वेंशियली है, ये दो +Q सीक्वेंशियली है। यहाँ पे ए पॉइंट था, ए पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस इमीडिएटली मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, करेक्ट। रिमेंबर, ये L, ये 2L, ये √5L, ये √5L और ये 2L, करेक्ट। पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, ए पॉइंट का प्लस चार्ज से, दोनों प्लस चार्ज से डिस्टेंस सेम है,
मतलब प्लस चार्ज प्लस क्यू का जो पोटेंशियल है वो 2 बार गिनोगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, अगर ऐसा होता यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो फिर नहीं कर सकते। करेक्ट, फिर नहीं करें, फिर क्या आएगा, जीरो, फिर जीरो आएगा क्योंकि ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल कैंसिल, ये नेगेटिव पोटेंशियल ये पॉजिटिव पोटेंशियल कैंसिल, तब जीरो होगा। लेकिन अब जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे लुक, हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ डू यू मेक ट्रिक्स आउट ऑफ इट। ए पॉइंट दोनों पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल 2 बार काउंट करोगे तो 2 बार काउंट कर दिया 1/4πε0 Q/L, राइट, करेक्ट, सही है। प्लस नेगेटिव चार्ज वो भी सेम डिस्टेंस पे है तो इसका भी पोटेंशियल 2 बार काउंट होगा, 2 1/4πε0 माइनस Q/√5L। इन दोनों में से 1/4πε0 2Q/L कॉमन, मतलब ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्या बचा 1 और इधर क्या बचा -1/√5। तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, ट्रिक्स आर ऑलवेज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, three charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC and AC2A। isosceles triangle में what is the property of isosceles triangle? Two sides are equal। तो BC और AC, BC and AC ये दोनों बोले हैं 2A, this is 2A and this is also 2A, right। तो ये दोनों डिस्टेंसेस जो है these are same। D and E are midpoints of BC and CA। D और E, E दिखाया नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए E, और ये D, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। ये डिस्टेंस कितना हो गया फिर, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, वेरी गुड। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज प्लस Q फ्रॉम D to A। हमारे पास एक चार्ज है जो हमको D से E तक लेके जाना है, D to E नॉट D to A, D से E पे लेके जाना है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड BC और साइड AC, ये हमारे पास है कितना 2A, D और E क्या है, मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट्स है, BC साइड के और AC साइड के। और हमको क्या करना है, हमको एक चार्ज प्लस Q को D से E पे लेके जाना है। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन कैसे फाइंड करते हो, charge that you are moving into difference of potential, charge that you are moving, work done equal to charge that we are moving into difference of potential, मतलब फाइनल पोटेंशियल, कौन सा फाइनल पोटेंशियल, E। क्यों, क्योंकि कहां से लेके जा रहे हो, तो D क्या है इनिशियल, E क्या है, तो VE minus VD, करेक्ट, क्लियर। Work done is charge into potential difference between final point and initial point। अब 3 इक्वल चार्ज थे Q, एक यहां था, एक यहां था और एक यहां पे था, करेक्ट। अगर आपको E पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना होगा, E पॉइंट पे पोटेंशियल कौन से चार्जेस का होगा, तीनों का होगा। कौन से तीनों का होगा, A पे जो है, B पे जो है और C पे है, करेक्ट। तो पोटेंशियल एट E इज पोटेंशियल एट E ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट E ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल एट E ड्यू टू C, करेक्ट। पोटेंशियल इज K Q by distance, राइट। E पॉइंट A से और C से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब K Q by A, ये आ गया E पॉइंट पे किसका पोटेंशियल, A का, और B का भी आएगा, नहीं B का नहीं, C का कितना आएगा सेम।
के क्यू बाय ए। यहां तक क्लियर? ई पॉइंट पे ए और सी का पोटेंशियल क्लियर? इज दिस क्लियर? देन यहां से यहां तक का डिस्टेंस वॉट एवर इट इज, वी डोंट केयर, फाइन करना नहीं, टाइम पास होगा, जो भी है ये यहाँ पे पक्का आएगा के क्यू, के क्यू बाय डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, मतलब आर बी ई। क्लियर? यहाँ तक? इसको ऐड भी करना मत, ऐड भी मत करो, ऐसे रख दो उसको, बाद में देखते हैं उसको। अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट डी विल बी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट डी will be due to B and potential at D will be due to C. करेक्ट? ये जो D पॉइंट है ये B और C से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? देन ये जो D पॉइंट है ये A पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस पे होगा, रिमेंबर this distance कौन सा, RAD and RBE will be same। तो ये याद रखना, यहाँ जब लिखोगे हम बोलोगे KQ upon RAD, AD, करेक्ट? but distance RAD is equal to RBE। इसका मतलब B पॉइंट पे पोटेंशियल और ई पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया सेम, तो वर्क डन कितना, 0, खत्म। देयरफॉर पोटेंशियल एट डी इक्वल टू पोटेंशियल एट ई, देयरफॉर वर्क डन व्हिच वाज चार्ज इनटू वी ई माइनस वी डी, तो ये आ गया आपके पास 0 क्योंकि पोटेंशियल्स आर सेम, राइट? क्लियर? तो क्वेश्चन पहले अच्छे से देखो, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग, कौन सा चार्ज मूव किया, कैपिटल क्यू, इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, तो वीई माइनस वीडी। अब ये सब करने की जरूरत नहीं थी, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ई पॉइंट प्लस क्यू से और इस प्लस क्यू से ए डिस्टेंस पे है, और यही ई पॉइंट सामने वाले वर्टेक्स से सम डिस्टेंस पे, लेकिन ये याद रखना ये वर्टेक्स, रिमेंबर दिस, बी और ई इट इज एट सम डिस्टेंस। डी पॉइंट ये भी प्लस क्यू और प्लस क्यू से ए और ए डिस्टेंस पे है, और ये डी पॉइंट सामने वाले वर्टेक्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, राइट, तो इन दैट केस ये डिस्टेंस कौन सा, एडी, और डिस्टेंस कौन सा, बीई, ये क्या आएगा, सेम, तो ये सेम आएगा। अगर ये डिस्टेंस सेम आएगा तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, मतलब डी और ई पॉइंट क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल। अब एज अ ट्रिक, अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके जो दो इक्वल लेंथ के साइड्स है, इक्वल लेंथ के कौन से, BC एंड AC, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, बहुत काम में आएगा। इफ यू हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट, और इसमें जो दो इक्वल लेंथ के साइड्स है, इसके मिड पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल हमेशा होता है सेम, प्रोवाइडेड ऑल द थ्री वर्टेक्स हैव सेम चार्ज। तीनों वर्टेक्स पे अगर सेम चार्ज हो तो जो दो सेम लेंथ के मिड पॉइंट्स होते हैं वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा हो, डी BC का मिड पॉइंट है और E AD का मिड पॉइंट है, लेकिन BC और AD सेम लेंथ के है, तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्ज है, मतलब D और E पे सेम पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वर्क डन कितना, 0, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting sphere of radius capital R is given a charge Q। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, उस पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, सेंटर ऑफ द स्फीयर R, नीट 2014, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R। याद है, थ्रू आउट द स्फीयर
उसके सरफेस पे या स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है सेम। प्रॉपर्टीज में देखा था हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में, वो होता है 1/4πε0 Q/r, और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। तो ऑप्शन नंबर बी डन, देयर इज नथिंग टू सॉल्व हियर, खत्म।